बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं जिनकी सजा हमें काटनी पड़ती है। प्रेमियों, कई बार अनजाने में हमसे ऐसे कर्म होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता और फिर भी हम वो पाप कर्म कर जाते हैं। प्रेमियों, कर्मों का फल बहुत भारी है। कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, जिसने जैसा बोया है ऐसा ही पाया है। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो दुख भोगेंगे, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे सुख रूप बनकर हमें आनंद देते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और उसका फल क्या होगा। प्रेमियों, कर्म करना जीव के हाथ में है, किंतु उसका फल जीव के हाथ में नहीं है, क्योंकि फल वैसा ही लगता है जैसे वह कर्म करता है। किंतु कई बार हमारे से ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता और हमें उनकी सजा भी काटनी पड़ती है, उनका फल भी भोगना पड़ता है। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष एक दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाते हैं कि एक बार की बात है, एक बड़ा धार्मिक राजा था, बहुत अच्छे विचारों वाला, संतों ब्राह्मणों की सेवा करता था। प्रेमियों, एक बार की बात है कि वह राजा अपने महल में ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था और राजा का रसोइया खुले आंगन में उनका भोजन पका रहा था। उसी समय क्या होता है कि एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर महल के ऊपर से गुजरता है। अब उस पंजों में दबे हुए सांप ने अपनी आत्म रक्षा के लिए, चील से बचने के लिए उसने अपने फन से जहर निकाला। अब वह जहर जो रसोइया लंगर में ब्राह्मणों के लिए खाना पका रहा था, उस लंगर में, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, ना इस बात का उस रसोइये को पता था, ना उस राजा को पता था और ना उन ब्राह्मणों को पता था। प्रेमियों, फल स्वरूप वे ब्राह्मण उस जहर से भरे हुए भोजन को कर गए और उस जहरीले खाने को खाते ही उन सब की मौत हो गई। अब जब राजा को इस बारे में पता चला कि सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई है, तो उसे ब्रह्म हत्या होने से बहुत दुख हुआ, अपने आप पर बहुत अफसोस किया और पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि यह राजा ब्राह्मणों को मृत्यु देता है, उनके खाने में जहर मिलाता है। तो प्रेमियों,
आप बताइए कि इसका पाप कर्म किसके खाते में जाएगा। अब यमराज को भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके द्वारा भोगा जाएगा। क्या राजा इसको भोगेगा जिसको पता भी नहीं कि खाना जहरीला है, या फिर रसोइया इसको भोगेगा जिसको पता ही नहीं कि खाना बनाते समय जहरीला हो गया। क्या वह चील इस पाप कर्म को भोगेगा जो सांप को लिए उस राजा के महल के ऊपर से गुजरी, या फिर वह सांप जिसने अपनी आत्म रक्षा के लिए अपने मुख से जहर निकाला था। प्रेमियों, बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में पड़ा रहा। कुछ समय बीत गया और कुछ ब्राह्मण उस राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से उस महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने उन ब्राह्मणों को महल का रास्ता बता दिया, परंतु साथ साथ यह भी बता दिया कि ब्राह्मणों, जरा देखकर जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मारता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा, उसे इस पाप का फल भुगतना होगा। अब यह बात सुनते ही यमराज के दूत भी हैरान हो गए कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। उन ब्राह्मणों की मौत में उस महिला का कोई रोल नहीं है, तो उन्हें कैसे इसका पाप फल मिल सकता है। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न रसोइये को आनंद मिला, न उस सांप को आनंद मिला, न चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का, उस बुराई करने के भाव से उन ब्राह्मणों के सामने उस महिला द्वारा बखान करना, उससे उस महिला को आनंद जरूर मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। प्रेमियों, हम जीवन में सोचते हैं कि हमने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण, उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हम किसी की चर्चा चुगली करके उसके हिस्से के पाप कर्मों को अपने हिस्से में डाल लेते हैं। प्रेमियों, ये सब बातें बिना संत महापुरुषों के हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा, उनकी रूह पिंड देश को छोड़ के
दयाल देश में निवास करती है, वे सचखंड के वासी होते हैं। उनके सामने कुछ छुपा नहीं होता और वही हमें ये बातें बता सकते हैं ताकि हम भी इस पाप कर्म से बच सकें। तो प्रेमियों, आप सब भी जितना हो सके भजन सुमिरन पर ध्यान दे, किसी की बुराई, किसी की चर्चा पर ध्यान न दे। एक सच्चा गुरुमुख वही है जो दूसरों की बुराई करने की बजाय, जो चर्चा चुगली में अपना समय गंवाने की बजाय हमेशा अपने सतगुरु के ध्यान में, उसके बताए गए शब्द में लीन रहे। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।